बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 6 को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग उर्दू के 9 वॉवेल्स को एक साथ पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी जो हम लोग रे ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, रे, रे, जे, जे, ये इसका पोजीशन यहाँ है। उर्दू अल्फ़ाबेट में 14th से 17th इसका पोजीशन है। हमने ये बात आप लोगों को कई बार बताया है कि उर्दू में जो 4 ग्रुप्स ऐसे होते हैं, दाल, अलिफ, वाव और रे, जो अपने बाद में आने वाले लेटर से नहीं मिलते हैं। इसे हम याद कैसे करेंगे? इस निमोनिक्स को याद रखेंगे। दावर, यहाँ दावर में दाल से मुराद दाल ग्रुप है, दाल, डाल, जाल, अलिफ और अलिफ मत आ, और वाव का कोई ग्रुप नहीं होता है, रे, अड़े, जे। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि ये अपने पहले जो इसके लेटर्स आते हैं उससे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ बताया है। और मिलते ही नहीं है बल्कि ये अपनी शक्लें भी बदल लेते हैं। रे, यहाँ मैं रे की बात कर रहा हूँ। दाल भी अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन फिलवक्त हम रे ग्रुप की बात कर रहे हैं। रे, अड़े, जे। ये अपनी शक्लें कैसे बदलते हैं हम इसे यहाँ देखेंगे। ये येलो कलर से जो हमने ये किया है, मार्क किया है, ये चूँकि अलिफ है तो ये तो मिलेगा ही नहीं। देखिए, रे एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, मैं ठीक से नहीं लिख पाया ऐसे, लेकिन ये टाइपिंग स्टाइल है इसलिए ऐसे लिखा है। बे मिल जाएगा रे से, जीम रे से मिल जाएगा। तो रे की शक्ल कैसी होगी देख रहे हैं, रे की शक्ल ऐसी हो जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। दाल रे में नहीं मिलेगा, रे में भी नहीं मिलेगा, चूँकि दावर निमोनिक्स मैंने बताया भी आपको। सीन को रे में मिलाइए, साद रे, तोड़े, इसे भी हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मिलना सीखेंगे। इसी तरह से ऐन को रे में मिलाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि रे की शक्ल बदल गई है। ये लगभग दुगुना हो गया इसका साइज़, और ये पहले वाली जो लेटर्स हैं वो अपनी शक्ल आधी आधी हो रही है। इससे आप ऐसे पढ़ भी सकते हैं, इससे काफ में रे मिलाया तो कर, किर, कुर कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये लाम में रे मिला दिया, लर, लिर, लुर, ज़बर ज़ेर पेश मिलाने से इसकी आवाज़ वैसी हो जाएगी। ये दावर निमोनिक्स में याद रखिए, वाव नहीं मिलता किसी से। अब मैं आप लोगों को सारे वॉवेल्स का बताऊंगा, इसे याद रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं 3 शॉर्ट वॉवेल्स, वो है ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर ऊपर दिखाया जाता है निशान, ज़ेर का निशान नीचे आता है लेटर के, और पेश का निशान ऊपर होता है छोटे से वाव की तरह। और जैसे अगर मैंने यहाँ पर आप कलर पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिया है, दाल और रे। ये आप कोई भी लेटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे दाल पे अगर हम ज़बर रखेंगे तो इसकी आवाज़ द निकलेगी। इन्हें एराब कहते हैं, हरकत भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी लेटर पे ये लगाएंगे नहीं तब तक उसमें मूवमेंट, हरकत नहीं होगी, वो साकिन रहता है, कांस्टेंट रुका हुआ रहता है। तो दाल पे ज़बर लगाने से द हो गया, और क्या आवाज़ निकली। अब द में कुछ भी मिला दिया, अगर हम र मिला रहे, रे मिला रहे, तो ये हो जाएगा दर, तो ये अ की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से जेड जो है ये नीचे लिखा जाता है, जैसे दाल के नीचे हमने जेड लिखा, अभी दाल की जगह पर दूसरा लेटर भी मिला सकते हैं, तो इसकी आवाज़ हो जाएगी दी, छोटी ई की आवाज़ निकली। और डी में आप कुछ भी मिला दीजिए, यहाँ रे मिलाया है तो हो जाएगा दिर। इसी तरह से पेश की आवाज़ आगे की तरफ निकलती है, तो दाल पे पेश लगाने से हो जाएगा दू, छोटी ऊ की आवाज़ निकली। अब दू में आपने मिसाल के तौर पर रे मिला दिया तो ये हो जाएगा दूर। तो 3 वोवेल हमने देखा, ऊ, ई, अ, ये तीनों शॉर्ट वोवेल्स हैं। अब इन्हीं तीनों शॉर्ट वोवेल की मदद से हम लोग वाव की मदद से फिर 3 बनाएंगे, और फिर ये की मदद से फिर 3 वोवेल बनाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 9 वोवेल्स हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला आता है मारूफ, वाव मारूफ, और हम ये में भी पढ़ेंगे या मारूफ। मारूफ का मतलब होता है कोई मशहूर, जैसे कोई शख्सियत मारूफ शख्सियत है, हम कहते हैं बहुत मशहूर शख्सियत को हम लोग बोलते हैं मारूफ शख्सियत है। वाव ग्रामर में मारूफ को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था दाल पेश दू, तो इसे जब खींच के पढ़ेंगे, दू पढ़ना होगा, तो इसके साथ हमें वाव मिलाना होगा, दू, तो ऊ की आवाज़ निकलेगी। ठीक है। अब इसमें मान ली मिसाल के तौर पर हमने रे मिला दिया तो ये हो गया दूर। मजहूल उल्टा होता है मारूफ का, तो जब मारूफ को हम खींच के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम मजहूल को खींच के नहीं पढ़ेंगे। इस पर हम कोई डायक्रिटिक्स नहीं लगाते, और इसकी आवाज़ निकलती है ओ की। जैसे दाल में अगर वाव मिला दिया तो ये हो जाएगा दो, ये था दू। अभी हम एराब लगा रहे हैं, ज़बर ज़ेर पेश, आगे चल के हम लोग इसकी ज़रूरत महसूस हमें नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट हैंड की तरह। ये हो गया ये हो गया दो। फिर आप मिसाल पर रे मिलाते हैं तो ये हो जाएगा दो। इसी तरह से एक वाव लीन होता है, या लीन भी आएगा। तो लीन वर्ड ऐसा होता है कि आने वाला जो वाव है या ये है, उसके पहले वाले लेटर पे ज़बर आता है, तो इसकी आवाज़ निकलती है औ की, तो दाल वाव ज़बर दौ। अब मिसाल तो इसमें हमने रे मिला दिया तो ये हो गया दौर।
तो ये 3 वॉवेल्स यहाँ हो गए, ऊ, ओ, औ। 3 और वॉवेल्स जो हैं वो ये की मदद से बनते हैं। इसमें भी हम डायक्रिएट्स का इस्तेमाल करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश का। इसमें पेश का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ ज़बर ज़ेर से काम चल जाता है। वाव मारूफ की तरह याय मारूफ भी होता है। तो मारूफ कहते हैं जिससे हम खींच के पढ़ते हैं। तो इसमें हम याय मारूफ पढ़ रहे हैं तो ये को खींच के पढ़ेंगे, तो ये के पहले वाले लेटर पे हम जेड लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था दाल जेर दी, तो दाल के साथ जब ये मिलेगा तो दाल ये जेर दी और रे साकिन है तो ये हो जाएगा दीर, ई की आवाज़ निकली। इसी तरह से मजहूल मारूफ का ऑपोजिट होता है, इसमें ई के बजाय ए निकलेगा आवाज़, तो दाल को ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दे, रे साकिन है तो ये हो जाएगा देर, ई ए की आवाज़ निकलेगी। और वावलीन की तरह ही यालीन होता है, ये से पहले जो अक्षर है उस पर ज़बर का इस्तेमाल होगा तो इसकी आवाज़ निकलेगी ऐ की, तो दाल ये ज़बर दै और र तो हो गया दैर। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 वॉवेल देख लिया। अब इसको मैंने सारे 9 वॉवेल्स को एक टेबल में बना करके यहाँ पे मैंने दिखाया है, काफ़ी मेहनत की है मैंने। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जो एराब है वो 3 होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश। इसी तरह से वाव जो है ये वो लॉन्ग वॉवेल है और ये भी लॉन्ग वॉवेल है। तो ज़बर मैंने बता दिया आपको, दाल ज़बर द, और दाल द में र मिला देंगे तो दर हो जाएगा। आप इसके कलर पे ध्यान दीजिए, इसको मैंने रेड कलर से समझाया है, इसको पर्पल कलर से, इसको ग्रीन कलर से। और दाल और रे जो है जस्ट फॉर एग्जांपल है, इसकी जगह पर आप दूसरा लेटर ते, रे, ते, बे, जीम, हेक, साद, दाल कुछ भी, गैन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया औ ई की आवाज़ जो मैंने पीछे बताया। द से दर, दी से दिर, दू से दुर। उसके बाद वाव, 3 वाव आते हैं, 3 वावल निकालने के लिए वाव सब में रहेगा, लेकिन जो वाव मारूफ है उसमें पेश लगाएंगे पहले वाले लेटर पे और वाव लगा देंगे तो दाल पेश, दाल वाव पेश दू हो जाएगा। दाल पेश दू और दाल वाव पेश दू। अब इसमें आप कुछ भी लेटर मिलाइए, जैसे यहाँ मैंने रे लिया है तो हो जाएगा दूर। मजहूल में दाल में वाव मिलाने से आवाज़ दो निकलती है, रे मिला देंगे तो दोर, इसकी आवाज़ निकली ओ की। इसी तरह से लीन मैंने बताया था कि वाव से पहले वाले लेटर पे ज़बर आएगा तो ये वाव लीन हो गया, तो इसकी आवाज़ औ की निकलेगी, तो दाल वाव ज़बर द। वाव मारूफ़ी की तरह या मारूफ है, वाव मारूफ को खींच के पढ़ा था हमने वाव के साथ, या मारूफ को खींच के पढ़ेंगे ये के साथ। तो दाल के साथ जेर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये की आवाज़ नीचे निकलती है और जेर की आवाज़ भी नीचे निकलती है, तो पेश नहीं लगाकर जेर ही लगाएंगे तो हो जाएगा दी और ये हो जाएगा दीर। इसी तरह से मजहूल हो जाएगा दे, देर। और लीन में भी हम ज़बर लगाते हैं लेटर से पहले, तो या लीन है तो या से पहले दाल आया, दाल पर हमने ज़बर लगाया तो दाल या ज़बर दै और ये हो जाएगा दैर। तो देखा आप लोगों ने ये इंग्लिश उर्दू में ये 9 वॉवेल्स कितने आसानी से बन गए। तो यहाँ पे मेरी बात अब ख़त्म होती है।